गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज 20वां रोज़ा है और कल शाम को हमने देखा कि एक ट्रेंड चला, ट्रेंड कह लें या एक वीडियो वायरल हुई। मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा, एक असिस्टेंट कमिश्नर लेडी जो सियालकोट से थी, सोनिया सदफ, उनके साथ कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हो रहा है। मैं इस टाइम साउथ पंजाब में मौजूद हूँ और मुझे कम अज़ कम भी तो 15 से 20 दिन हो गए हैं 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में मैनेजमेंट को क्लोज से देखने का, विटनेस करने का कि इनके साथ चल क्या रहा है। मैं अगर सिंपल सी बात करूँ तो सब्जियां, रेट, फ्रूट्स, ये सब मैनेज करना शायद रेवेन्यू स्टाफ का काम नहीं है। कि आप एसी से पूछें कि हाँ भाई ये आलू 10 रुपए किलो क्यों बिक रहा है, या आलू 100 रुपए किलो क्यों बिक रहा है। एज वेल एज आप चीनी का भी नहीं पूछ सकते क्योंकि आपके पास प्राइस कंट्रोल कमेटीज मौजूद हैं, आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इंतजामिया के अलावा भी काम कर रहे होते हैं। और आपने चूंकि नाम दे दिया हुआ इंतजामिया के गले कुछ भी आ जाए वो इंतजामिया के ऊपर आ जाता है। मैंने देखा है कि डीसीज को सारा दिन सुबह से शाम तक सिर्फ यही आपकी कीमतों के चक्कर में पड़े हैं साहब। और दूसरी जो बात है वो ये है कि हमारे एसीज भी इसी खाते में लगे हुए हैं, कोई रेवेन्यू का काम नहीं हो रहा, कोई इंक्रोचमेंट के इश्यूज जो हैं, तजावजात के इश्यूज हैं शहरों में, बहुत सारे और मसाइल हैं जो इनकी जिम्मेदारी होती है। रेवेन्यू कलेक्शन जो है इटसेल्फ एक बड़ा टास्क होता है, वो सब टास्क अपने नहीं कंप्लीट कर पा रहे क्योंकि तहसीलदार, मेरा ज़ाती एक काम था, तहसीलदार अतवार बाजार में, रमजान बाजार में ड्यूटी दे रहा है। हुक्म है जी, सरकार का हुक्म है कि जी आपको ये मैं कंट्रोल करना है, और हम क्या करें जब लोग बाकी नहले दहले हैं तो हमें अपना स्टाफ लगाना पड़ रहा है। ये कुछ अल्फाज हैं रेवेन्यू के, लाइक डीसी साहब भी यही कहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप जाएं एसी साहब भी यही कहेंगे। और मोहतरमा ने तो अब जिस हक से कल बात की, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने, काबिल इज्जत है, लेकिन वो लहजा अच्छा नहीं था किसी भी सीएसपी के साथ। आल्दो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अफसरशाही है, पाकिस्तान में अफसरान को ऐसा नहीं करना चाहिए, अफसरान को ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इन द एंड आपके पास है क्या? अगर ये ब्यूरोक्रेट्स जो चंद एक लोग हैं पढ़े लिखे जिन्हें आप फिल्टर करके लाते हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, आपको सुपीरियर सर्विसेज के थ्रू आप इनको चूज करते हैं, अगर इनको इज्जत रिगार्ड डिजर्व नहीं करते ये भी इतने अच्छे नहीं हैं, नहले हैं, तो आपके पास है क्या बाय द वे? और फिरदौस आशिक अवान साहिबा किस हक से, किस तरीके से किसी को भी, मैं नहीं समझता कि वो एसी हूं या बेशक वहां पे कोई जमेदार भी हो, उसकी भी इज्जत नफ्स है, खातून है अगर वो, तो उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से, और जो अल्फाज या जिस लहजे में फिरदौस आपा के बारे में तो मशहूर है, उनके सामने तो मर्दों के चक्के छुड़ा देती हैं, ये तो खातून थी, उन्हें चक्के छुड़वा दिए। इखलाकियात पे बात हो रही है, कानून पे बात हो रही है, इख्तियारात पे बात हो रही है, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा ओके भाई इनका काम ही नहीं है, कीमत ठीक करना एसी का काम है, डीसी का काम है, अगर नहीं है तो फिर ये इंतजामी नाअहली है गवर्नमेंट की। आल्दो मैं सपोर्ट करता हूँ खान साहब के स्टांस को, बुजदार साहब के जो वो एक्ट कर रहे हैं वो उन चीजों को, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसी लेवल पे शायद वो बाबू ने इनको बेवकूफ बना दिया है, या जो इस तरह के मुशीर और वजीर फिर रहे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है कि सेटअप चलना कैसे है, सेटअप चलाना कैसे है, या वो चलाना चाहते भी हैं तो वो उस हद तक ये सब नहीं करना चाहते कि ये सब वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए, क्योंकि एडहॉक पे चल रहा है। आज एसीज डीसीज कंट्रोल कर रहे हैं, 85 रुपए चीनी बिक रही है, कल को ये कंट्रोल नहीं करेंगे, दोबारा प्राइस कंट्रोल के पास आ जाएंगी चीजें, तो दोबारा से चीनी 120 रुपए 26 रुपए पे चली जाएगी और गरीब अवाम रोएगी। आप क्या करेंगे? कुछ ऐसे रास्ते ढूंढिए। जो भी सुन रहे हैं साहिब इक्तदार तबका तो शायद मेरी आवाज मुमकिन है सुने ना सुने, लेकिन अगर आप पहुंचा सकते हैं तो इस आवाज को पहुंचाएं कि जनाब आपके एसी, डीसी, पटवारी, कानगो, तहसीलदार सब अतवार बाजार और रमजान बाजार के चक्कर में आपकी चीनी 85 रुपए करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, और यहाँ पे रेवेन्यू के काम नहीं हो रहे। मैं पिछले 22 दिन से एक काम के लिए था रेवेन्यू के, और वो मेरा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज कभी एसी साहब नहीं है, वो कहीं ड्यूटी पे हैं, कभी तहसीलदार नहीं है, वो अतवार बाजार का विजिट पे गए हैं, और कोई मिल भी जाता था या किसी से मिलने मिलाने का कोई चांस बनता भी था तो पता चलता था कि जी अभी तो कोर्ट्स बंद हैं। क्यों कोर्ट्स बंद हैं? तहसीलदार का कोर्ट बंद है, ठीक है जी, एसी का कोर्ट बंद है, क्यों जी?
वो जी रमज़ान बाजार हैं, एतवार बाजार हैं जी, ड्यूटीज़ हैं जी, वहाँ जाना है, चक्कर लगाने हैं जी, ऊपर से बड़े सख्त ऑर्डर्स हैं जी। फॉर गॉड सेक, अगर आपको एक सिविल सर्वेंट को, जिसको आपने इतने सख्त छाननी से गुजारना है और फिर उसे जाके कहना है कि तू अच्छे अमरूद बेच, तू अच्छी सब्जी बेच, तू अच्छा फ्रूट बेच, डोंट टेल मी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ये बनता है, ना ही कोई कानून इंसाफ इसकी इजाजत देता है। आज नहीं तो कल आपको आखिर एक ऐसा ना ऐसा मैकेनिज्म करना होगा जो प्राइसिंग को सेल्फ कंट्रोल करे। एसीज डीसीज एड हॉक बेसिस पे आप इनकी ड्यूटीज लगा के इनको बेइज्जत करके आप गवर्नेंस अच्छी नहीं कर सकते। हाँ, और ये मुशीर वजीर जो हैं यही आपको बताते हैं बुज़दार साहब, अगर तो इन मुशीरों के इन्हें कहें कि थोड़ा सा कोई प्रॉपर तैयारी के साथ आएँ, कुछ ऐसा लाएं जिसमें गवर्नमेंट को भी फायदा हो, गवर्नमेंट का इमेज भी बेहतर हो और इश्यूज भी जो हैं वो वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएं। रवैया काबिल मुजम्मत, मैं भी मुजम्मत करता हूँ। मोहतरमा ऐसी साहिबा ने अगर 2 नंबर गंदे फ्रूट भिजवाए तो मैं उसकी भी मुजम्मत करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 3-4 अतवार बाजार विटनेस किए, रमजान बाजार विटनेस किए। मेजॉरिटी में जो हमारे ऐसी साहिबान हैं वो टीका लगवा रहे हैं। टीका इन अ सेंस दे डोंट नो, उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा। वो गंदी सब्जी, जो सब्जी 200 रुपए किलो मार्केट में ओपन में बिक रही है, वो आप 50 रुपए 60 रुपए कैसे बिकवा सकते हैं, क्योंकि उसका बनता नहीं है। जब आप फोर्स करेंगे वो ले आएंगे, लेकिन वो फ्रूट्स ऐसे होंगे जिनका जूस निकालने के लिए आपको मशीन की जरूरत ही नहीं होगी। वो कल जो आपा उठा के देख रही थी वो वैसे ही फ्रूट होंगे। आपा 1,180 रुपए वाला फ्रूट और फिर 80 रुपए वाला फ्रूट, फर्क तो होता है। वैसा ही फर्क होता है आपा, जैसे एक आम चेहरा और एक मेकअप वाला चेहरा, और मेकअप वाला भी वो चेहरा जिस मेकअप पे 2 घंटे आपा मेहनत होती है। तो ये जो एसीज हैं ये इस तरह की मेहनत नहीं करते, लेकिन इनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। आपा पढ़े लिखे लोग होते हैं, स्टंट्स भी कम मारते हैं, स्टंट्स मार के और इधर से निकले इधर डूबे, उधर निकले उधर डूबे, इधर निकले वाली पोजीशन भी नहीं होती। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम करते हैं, प्रेस्टीज के साथ काम करते हैं, तनख्वाह इतनी नहीं होती। करप्ट जो हो जाए वो लानत हो उस पर, वरना बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं इनमें। तो खुदारा इनको इज्जत दें, क्योंकि ये आपके बाजू हैं। अगर आप इज्जत नहीं देंगी तो मोहतरमा मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पे भी इज्जत बना पाएंगी या इज्जत कमा पाएंगी। इट्स माय टेक सोनिया सदफ और फिरदौस आशिक अवान साहिबा की लड़ाई पे। बहुत सारे लोग फिरदौस आपा को फेवर कर रहे हैं, बनता नहीं है, लॉजिकली नहीं बनता, क्योंकि खातून की बेइज्जती की गई फॉर नो रीजन। अगर आप जानते हैं कि आप किस तरीके से यहाँ सेटअप काम करता है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि खातून की कोई गलती नहीं थी ऐसी साहिबा की। हाँ, जब कोई किसी से इतनी बदतमीजी से बात करेगा तो उसको हक हासिल है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। जब उन्होंने उनके बॉसेस को भी गालियां दी, सोनिया सदफ को छोड़ जाना बनता था। एंड आई होप कि खान साहब इस पे बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देंगे, एंड एज वेल एज उस्मान बुज़दार साहब, वो पहले दें या बाद में, वैल्यूएबल हैं। नाज़रीन, इस पे आप क्या सोचते हैं? सोनिया सदफ ठीक हैं या आप समझते हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने बहुत अच्छा किया? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और दुआ है कि अल्लाह हमारे इस मुआशरे को बर्दाश्त की ताकत दे। रमज़ान है, जो चोर हैं उनको अल्लाह हिदायत दे, और जो गैर चोर हैं उनकी जहाँ कहीं ज़ुबान में तलखी है, जहाँ कहीं मिजाज में सख्ती है, खुदा वो ख़त्म करे और हम सब पर रहम करे। जज़ाकल्लाह।